हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न विथ मी पर। आज के वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें ताकि आप एक साथ एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख जाएं। सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बेसिक जानकारी जानेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हिंदी में बात करें तो लघुत्तम समापवर्तक। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में अगर बात करें तो महत्तम समापवर्तक। अब हम एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू एलसीएम और एचसीएफ दोनों को समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, तो इसे हम पहले साथ में लिख लेंगे, फिर एक सीधी लाइन लेंगे और इसे हम गुणनखंड विधि कहते हैं। ये दोनों सम संख्या हैं, इसलिए ये 2 से कटेगा। 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से कटेगा, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। फिर ये 2 से ये 3 नहीं कटेगा, इसलिए इसको एज इट इज लिख देंगे। 2 दूनी 4। अब ये 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2। अब ये 3 से काटेंगे, 3 एकम और 1, यहाँ पे 1 1 आ गया। अब 12 और 16 का एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम बराबर इनको लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया होता है 48। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 12 और 16 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए 12 और 16 को अलग अलग लिखेंगे। यहाँ 12 और 16 दोनों का अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे। ये 2 से जाएगा, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यहाँ पर 1 आ गया। अब फिर ये 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 और 16 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 12 और 16 के गुणनखंड में जो जो कॉमन है उसको लेंगे। इसमें 2 कॉमन है और ये 2 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणा 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4। ये हमारा एचसीएफ है। हमने यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दोनों से 2-2 सवाल लिए हैं। हमारा पहला सवाल है 16, 24, 36, 54 का एलसीएम निकालें। सबसे पहले हम इसे लिख देंगे 16, 24, 36, 54। फिर एक सीधी लाइन लेंगे, इनका गुणनखंड निकालेंगे। ये 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 इसमें हासिल चला जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 1 इसमें जाएगा, 2 सत्ते 14। अब फिर से ये 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 छक्के 12 और 2 नवा 18 और ये 27 नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है, इसको एज इट इज उतार देंगे। अब फिर से ये 2 से हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये 9 विषम संख्या है, इसलिए ये 2 से नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही उतार देंगे और 27। यहाँ फिर से 2 लिखेंगे, 2 एकम 2। ये तीनों विषम संख्या हैं, इसलिए इसको एज इट इज उतार देंगे। अब ये 3 से जाएगा, यहाँ पर 1, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 नवा 27 होता है। अब फिर ये 3 से जाएगा, ये 1, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और लास्ट में हमारा बच गया 3। ये 1 1 और 3 एकम 3। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए इसको हम लोग गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और यहाँ पर 3 बार 3 है, 3 गुणा 3
इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 गुणा 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 432। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब एलसीएम का हमारा दूसरा सवाल है 20, 28, 35, 105 का एलसीएम निकालें। इसे हम फिर से लिख देंगे 20, 28, 35, 105। अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। 2 दाम 20 और 2 एक कम 2, 2 चौक 8। ये 35 विषम संख्या है, इसलिए 2 से भाग नहीं जाएगा। ये 105 भी भाग नहीं जाएगा। अब फिर हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे। 2 पंच 6 10 और 2 सत्ते 14। और ये 35 और 105 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये 5 से भाग जाएगा। 5 एक कम 5, 7 नहीं जाएगा, इसलिए 7 को लिख देंगे। 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 5 एक कम 5। अब ये 7 से जाएगा, ये 1 लिखेंगे। 7 एक कम 7, 7 एक कम 7 और 7 तिया 21। अब ये 3 से जाएगा, 1 1 1 और 3 एक कम 3। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू, इन्हें लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4 तिया 12 गुणा 7 पंछे 35। अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 420। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे एचसीएफ के सवाल की तरफ। हमारा एचसीएफ का हमारा पहला सवाल है 32 और 56 का एचसीएफ निकालें। एचसीएफ को हम गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से निकाल सकते हैं। हम पहले गुणनखंड विधि से इसको निकालना सीखेंगे। पहले 32 लिखेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। 2 एक कम 2, 1 इसमें गया, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब 56 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 दूनी 4, 1 इसमें गया, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 एक कम 7। अब इन्हें लिख देंगे। 32 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार और 56। इसका गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। इसमें इसका एचसीएफ हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन है 2 गुणा 2 गुणा 2। ये 2 3 बार है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8। ये हमारा आंसर है। अब इसे हम भाग विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। भाग विधि में सॉल्व करने के लिए 56 को अंदर लिखेंगे, यहाँ पर 32 लिखेंगे। अब ये एक 32 एकम 32 से जाएगा, इसको माइनस करेंगे। 6 में 2 गया तो 4 बचा और 5 में 3 गया तो 2 बचा। अब यहाँ पर इस 32 को लिख देंगे। ये फिर से 1 से जाएगा, 24 एकम 24। इसको फिर माइनस करेंगे तो 32 में 24 जाएगा तो 8 बचेगा। अब यहाँ पर 24 लिखेंगे। अब ये 8 तिया 24 से जाएगा, ये कट गया। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 8। ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। ये हमारा एचसीएफ का दूसरा सवाल है, इसे हम भाग विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। ये 1517 को अंदर में लिखेंगे और 902 को इधर लिखेंगे। ये 1 से जाएगा, मतलब कि 902 एकम 902। अब इसे हम माइनस करेंगे। 7 में 2 गया तो 5 बचा, 1 में 0 गया तो 1 बचा और 15 में 9 गया तो 6 बचा। अब ये 902 को इधर लिखेंगे। फिर ये 1 से जाएगा,
ये 615 हो जाएगा। अब यहाँ से एक हासिल लेंगे, 12 से 5 गया तो यहाँ पर 7 बचा, और यहाँ पे बचा है 9, 9 में 1 गया तो 8 बचा, यहाँ पे 8 है, 8 में 6 गया तो यहाँ पर 2 बचेगा। अब इस 615 को यहाँ पर लिख देंगे, ये 2 से जाएगा, इसका अगर तुलना करेंगे तो हो जाएगा 574। अब इसे माइनस करेंगे तो 5 में 4 गया तो 1 बचा, और 61 में 57 गया तो ये 4 बचा। अब इस 287 को यहाँ पर लिख देंगे। अब ये जाएगा 7 बार में, 7 एकम 7, 7 चौक 28। अब इसको काट देंगे तो ये 41 हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसका HCF बराबर हो जाएगा 41। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने हमारे सारे सवाल सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।